सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज सिंह विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं की बिजाई करते समय हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसके ऊपर मैं गहन चर्चा कर रहा हूं। कई बार हमारे से जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है जिससे गेहूं का जमाव कम होता है। गेहूं का जमाव अंकुरण कम होने के क्या कारण होते हैं उसके ऊपर मैं गहन चर्चा करूंगा इस वीडियो में। किसान भाई ध्यान दें, ये गलती कभी भी अपने फील्ड में खेत में ना दोहराएं। सबसे पहले अगर गेहूं हमारा कम जमाव हो रहा है, अंकुरण कम हुआ है, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि हमारे खेत में नमी का स्तर कितना है। यह बहुत जरूरी है। खेत में अंकुरण के लिए नमी प्राप्त होना अति अनिवार्य है। अगर नमी कम है तो हमारे बीज का अंकुरण जमाव कम होगा, जिससे हमारे पौधों का जर्मिनेशन कम होगा, पौधों की संख्या कम हो जाएगी, बढ़वार कम होगी, फुटाव कम होगा, कल्ले कम होंगे और उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाएगा। किसान भाई ध्यान दें, जब आप धान का खेत खाली है, बाजरे का या मक्के का खेत खाली हो गया, उसमें प्लेवा जरूर करें। बहुत सारे किसान भाई जो पिछली फसल का जो नमी है उसी में ही बिजाई कर रहे हैं। ध्यान दें कि आप अच्छी तरह से नमी खेत में पूर्ण रूप से बना लें। हैरो के माध्यम से, रोटावेटर के माध्यम से ब्रीक करके नमी प्राप्त करके तभी ही बिजाई करें। जल्दबाजी मत करें। अभी फिलहाल गेहूं की बिजाई प्रारंभ हुई है। अभी 20 नवंबर तक आप अगेती फसलों की बिजाई कर सकते हैं। HD 3386 और PBW 826 की 20 नवंबर तक आसानी से बिजाई की जा सकती है। किसान भाइयों, अगर आपका खेत लेवल्ड नहीं है तो कोशिश करें आप अपने खेत को लेजर लैंड लेवर के माध्यम से भी खेत को लेवल्ड करा सकते हैं। उससे आपकी जो नमी है वो बराबर हो जाएगी। कई बार हम प्लेवा करते हैं तो हमारे कुछ खेत ऊंचे नीचे होते हैं, जहां पर पानी नहीं चढ़ पाता है, वहां खेत सूखा रह जाता है और जब हम बिजाई करते हैं तो वहां पर बीज नहीं अंकुरित हो पाता है, जिसके कारण हमारा जुमाव कम होता है। इसलिए किसान भाई ध्यान दें, आपका खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी अनिवार्य है। ज्यादा नमी होने के कारण भी गेहूं दब जाता है। गीले खेत में आपने गेहूं की बिजाई नहीं करनी है। पर्याप्त मात्रा में आपकी खेत में नमी होनी चाहिए। दूसरा किसान भाई जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब हम बिजाई कर रहे हैं, हम किस साधन के द्वारा बिजाई कर रहे हैं, किस माध्यम, किस पद्धति और विधि के द्वारा बिजाई कर रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि जब हम बीज डाल रहे हैं, छिंटा विधि से बिजाई कर रहे हैं, हम रोटावेटर से बिजाई कर रहे हैं, जहां हम हैरो के माध्यम के द्वारा उसके बाद सुहागा लगा रहे हैं, जहाँ जीरो टेरेज के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं, जहां हम सुपर सीडर के माध्यम से बिजाई कर रहे हैं, जहां हैप्पी सीडर के द्वारा, तो वहां गहराई, बीज की गहराई, आप मिट्टी में कितनी गहराई पर बीज रख रहे हैं, डाल रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपका बीज ज्यादा गहराई पर चला जाता है, ज्यादा डूंघाई पर चला जाता है, तो उसको बाहर निकलने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, जिससे अंकुरण हमारा प्रभावित होता है। कम पौधे अंकुरित हो पाते हैं, अंकुरण नीचे रह जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। जहाँ बहुत लेट निकलता है तो हमारे साथ वो अगर दूसरे बूटों के साथ, पौधों के साथ बढ़वार नहीं कर पाता है, जिससे हमारा पौधों की संख्या कम हो जाती है और फुटाव नहीं हो पाता है, फुटार नहीं हो पाती है, तो उत्पादन का स्वाभाविक बात है कि उत्पादन कम हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा बीज की गहराई है वो बिल्कुल 2 इंच से लेके और 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। 2 से 3 सेंटीमीटर इंच के बीच में होनी चाहिए। उससे ज्यादा गहराई आप में बीज नहीं डालना है और ना ही ज्यादा ऊपर बीज रखना है। अगर सपोज कर लो आप जीरो टेरेज के माध्यम से सेटिंग चला रहे हैं, कोई अनजान बंदा ट्रैक्टर चला रहा है जीरो टेरेज के माध्यम से, उसने सेटिंग नहीं करी है, जब आप गेहूं की बिजाई प्रारंभ करते हैं, कृपया एक चक्कर लगाकर गेहूं की जो जीरो टिलेज है, सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, उसमें बीज की गहराई जरूर चेक करें कि बीज हमारा कहाँ गिर रहा है। तो 2 इंच, 2 और 3 इंच के बीच में आपका बीज गिरना अनिवार्य होता है। वहां पर बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है और शीघ्र बाहर आ जाता है और जो पौधों की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा आपने जरूर करना है। बिजाई करते समय पहले एक चक्कर खेत का ड्रिल के माध्यम से लगा लें, चारों तरफ लगा लें, चाहे एक लाइन लगा लें, उससे आपको पता लग जाएगा कि बीज की गहराई कहाँ पड़ रही है। अगर बीज ऊपर गिर जाता है, 1 सेंटीमीटर पे 1.5 सेंटीमीटर के आसपास इंच पर गिर जाता है, अगर बीज बहुत ऊपर उतली स्तर पर गिर जाता है, तब भी अगर हवा तेज चल रही है, धूप का आगाज तेज है, तो ऊपर की परत सूख जाती है। जो दाना है अंकुरित जरूर होता है,
लेकिन वो जो दाना है वो सूख जाता है, उसका अंकुरण सूख जाता है, जिससे हमारे पौधों की संख्या कम हो जाती है। पौधों की संख्या कम होने के कारण हमारा जो उत्पादन का स्तर है वो नीचे गिर जाता है, और हमारे को जो हमारा स्थापित किया हुआ उत्पादन है, नियमित किया हुआ उत्पादन है, वो हमारा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों, मैंने दो बिंदु, खेत में नमी प्राप्त होना बहुत अनिवार्य है। दूसरा, खेत की बिजाई, जो बीज हम डाल रहे हैं वो कितनी गहराई पर डालना है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 से 3 इंच के बीच में आपने इसका डालना है। किसान भाई ध्यान दें, ना आपने ज्यादा गहरा डालना है, ना ज्यादा आपने ऊपरी परत में डालना है, जिससे कि हवा के द्वारा और धूप के द्वारा वो अंकुरण सूख जाए। तो ऐसा कदापि न करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, मैंने उसके ऊपर 2 वीडियो भी बनाए हैं, कि तापमान का होना बहुत अनिवार्य है। हम गेहूं का अच्छे अंकुरण के लिए हमारे पास जो उपयुक्त तापमान है वो 20 डिग्री से लेकर और 25 डिग्री के बीच में तापमान होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि रात का न्यूनतम तापमान और दिन का अधिकतम तापमान को जोड़कर 2 से भाग कर देना चाहिए, और उससे हमारे पास जो हमारा तापमान आएगा वो हमारा 20 डिग्री से लेकर और 25 डिग्री के बीच में आना चाहिए। अगर तापमान अधिक है तब भी हमारे गेहूं का अंकुरण प्रभावित हो सकता है। हवा तेज चल रही है, अगर 27-28 डिग्री तापमान, हालांकि अब ये तापमान नहीं रहा है। मौसम अनुकूल हो गया है गेहूं की बिजाई के लिए, लगभग तापमान 24-25 के आसपास तापमान आ गया है, आप गेहूं की बिजाई प्रारंभ कर सकते हैं। और अगर आप नीचे चले जाते हैं 20 से नीचे, अगर तापमान लुढ़क जाता है, 20 से नीचे चला जाता है, लुढ़क कर 18-19 हो जाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत आती है, जमाव में दिन ज्यादा लग जाते हैं। इस परिस्थिति में किसान भाई थोड़ा 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जीरो टिल्ज के माध्यम से यूरिया दे सकते हैं, नाइट्रोजन दे सकते हैं, ताकि जो गर्मी के माध्यम से जल्दी अंकुरण हो सके। और किसान भाइयों, आप थोड़ा, जैसे जैसे आप लेट हो रहे हैं, आप 40 किलो बीज अगर 1 नवंबर से लेके और 15 नवंबर तक आप 10-40 किलो बीज की ही मात्रा डालें। अगर लेट हो रहे हैं, थोड़ी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं, 2-3 किलो 5 किलो तक आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, ताकि जो हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उनकी बढ़वार अधिक हो सके। किसान भाइयों, मैंने आपसे एक साथ चर्चा करी है गेहूं के कम होने जमाव कम होने के कारण क्या होते हैं और उनका अंकुरण क्यों कम होता है, उसके ऊपर मैंने गहन चर्चा, इन बारीकियों को आप ध्यान में रखिए, ताकि जो आपको अधिक मात्रा में उत्पादन प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।